TV9 के पास 25 पन्नों की एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट है। चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट सामने आ गई है। सीसीटीवी फुटेज से चोरी की पुष्टि हुई है। एसआईटी रिपोर्ट में इस बात का जानकारी सामने आई है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में मिले हैं चोरी के प्रमाण। एसआईटी रिपोर्ट में इस बात को लेकर तस्दीक हुई है। 27 अप्रैल से 5 जून तक सीसीटीवी फुटेज की जांच हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ रहे हैं लाइव अयोध्या से। जितेंद्र, क्या डिटेल्स और मिल रही है? क्योंकि देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट में वो सारी बातें हैं जो ये बता रही हैं कि बड़े लेवल पर चढ़ावा चोरी हुआ है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, 27 अप्रैल से 5 जून तक सीसीटीवी फुटेज की जांच हुई है। इसके आगे के और पीछे के जो डिटेल्स हैं उनके बारे में भी विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए 9 पेज की रिपोर्ट है जिसके अंदर साफ तौर पर ये लिखा गया है कि दरअसल 27 अप्रैल 2026 से लेकर जो 5 मई 2026 है उस बीच तकरीबन 70 बार 70 अटेम्प्ट चोरी के किए गए हैं। इनमें अविनाश चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर। इसके अलावा लवकुश, अनुकल्प, इसके अलावा टिन्नू यादव, साथ ही जो मनीष यादव, करुणेश पांडे, ये वो तमाम लोग हैं जो चोरी करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। खास बात ये कि ये जो चोरी की जा रही है, चोरी करने के बाद जो पैसे हैं वो जेब में रखते हुए, जुराब में रखते हुए, जूतों में छिपाते हुए देखे जा रहे हैं। इसके अलावा इस एसआईटी रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है जो एसओपीज थी उनका ठीक से निर्वहन नहीं किया गया, यानी उनको ठीक से फॉलो नहीं किया गया है। आराम से बिना किसी चेकिंग के, बिना किसी फ्रिस्किंग के ये तमाम आरोपी आराम से हुंडी के जहाँ पर जो काउंटिंग सेंटर है उसके अंदर जा रहे हैं, वहां से बाहर निकल रहे हैं। इनके कपड़ों को चेक नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जो सीसीटीवी निगरानी होनी चाहिए थी उस सीसीटीवी निगरानी के ऊपर भी साफ तौर पर इस एसआईटी रिपोर्ट के अंदर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि जो बैंक कर्मचारी हैं और जो एक समन्वय होना चाहिए था, बेसिकली जो आप डिटेल दे रहे हैं इससे संबंधित एक बड़ी खबर आ रही है। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जांच में 1-2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 70 बार चोरी के सबूत मिले हैं। एसआईटी की इस जांच में और भी बहुत सारी बातें सामने आई है। ये देखिए, हम आपको सीसीटीवी भी दिखा रहे हैं। गणना में तैनात कर्मचारी नोटों की गड्डी छिपाते दिखे हैं सीसीटीवी में। कपड़ों में, जूतों के अंदर पैसे छिपाए हुए देखे जा सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में। एसआईटी की रिपोर्ट बताती है कि अलग अलग तारीखों में चोरी की घटना दोहराई गई है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये चोरी माफी के लायक नहीं है। पहले तो श्रद्धालुओं के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। दूसरी बार 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, पूरे 70 बार। अभी तक तो अप्रैल से लेकर जून महीने तक के ही सीसीटीवी आए हैं। उससे पहले के बारे में तो और डिटेल सामने आने बाकी है। प्रीति, देखिए अभी कुछ पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई जो इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इनकी मंशा पहले से ही गलत थी। दरअसल मार्च 2025 में जब ये इन्होंने यहाँ पर काम करना शुरू किया नोटों की गिनती करने का, उसके महज 3 महीने बाद ही इन्होंने चोरी करनी भी शुरू कर दी थी। और उसके बाद एक को देखकर दूसरे ने, फिर दूसरे को देखकर तीसरे ने, सभी चोरी करने लगे। चोरी करने के बाद पहले 500 के नोट ये उड़ाया करते थे, वहाँ से जूतों के अंदर छिपाते थे, जेब के अंदर छिपाते थे, कपड़ों में छिपाते थे और उन्हें बाहर ले जाते थे। इसके बाद उन्होंने एक ही दिन में नोटों की 10-10 गड्डियां चोरी करनी शुरू कर दी। तो आप अंदाजा लगाइए वॉल्यूम कितना ज्यादा रहा होगा। और पिछले 1.5 साल से लगातार चोरी की इस घटना को ये अंजाम दे रहे थे। हर रोज सेंध लगाई जा रही थी और उसके बाद उनसे अनाप शनाप प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही थी अलग अलग शहरों के अंदर। तो फिलहाल अब पुलिस के हाथ काफी कुछ रिकॉर्ड आ चुका है इनका। एसआईटी की रिपोर्ट में साफ तौर पर इनकी एक करतूत दर्ज की गई है। बताया गया है कि किस तरीके से नोटों की गिनती में शामिल ये 6 लोग लगातार चोरी कर रहे थे। पैसों की तकरीबन 78,99,000 रुपए इनके पास से बरामद किए जा चुके हैं। 2.5 लाख अतिरिक्त जो गणना सेंटर था वहां से भी बरामद किए गए जांच के दौरान। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो इस एसआईटी रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर लिखी गई हैं। कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह भी कहा गया कि गलती ना हमारे सहयोगी जितेंद्र बता रहे हैं कि लगभग 79 लाख रुपए की बरामदगी हो गई है। लेकिन और भी बहुत सारी जानकारियां एसआईटी की रिपोर्ट में सामने आई है। गणना में तैनात कर्मचारी मोबाइल रखते थे। सीसीटीवी में टिन्नू यादव नोट छिपाते हुए देखे गए हैं और 27 अप्रैल से पहले का सीसीटीवी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जब से एसआईटी की रिपोर्ट आई है, बार बार जो टाइम ड्यूरेशन की बात की जा रही है जितेंद्र, उसमें सबसे अहम है कि 27 अप्रैल से पहले के डिटेल्स कहां पर हैं?
जी बिल्कुल, देखिए जो ओवर रिटर्न हो चुका है, यानी कि एक तरीके से एक मियाद होती है किसी भी हार्ड डिस्क की, तो इसमें 45 दिन का रिकॉर्ड हो रहा था और जो 45 दिन पहले का है वो अब रिकवर करना बेहद मुश्किल है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि कुछ फुटेज डिलीट किए गए थे, उनको रिकवर किया गया। एसआईटी की इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि उनके पास 27 अप्रैल से लेकर अब तक की सारी फुटेज मौजूद है। उस फुटेज में देखा गया कि कैसे महज 9 से 10 दिन के अंदर ही 70 बार चोरी की गई है। इसके अलावा जो एसओपीज हैं उनको फॉलो नहीं किया गया है, जो सीधे तौर पर प्रबंधन के ऊपर भी सवाल खड़े करता है। तो कहीं ना कहीं ये वो चीज़ें थी एसआईटी की इस रिपोर्ट में जो लिखी गई है, उन्हीं के आधार पर चंपत राय ने, अनिल मिश्रा ने नैतिकता के आधार पर जो आज कहा गया खुद गोविंद गिरी के द्वारा कि किस तरीके से नैतिकता के आधार पर इन्होंने इस्तीफा दिया। ये जो आप बात कह रहे हैं ना जितेंद्र, ये एक और इसी से जुड़ी हुई खबर है जिस पर आगे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अनिल मिश्रा पर एसआईटी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरक्षा उपायों में अनिल मिश्रा ने दायित्व नहीं निभाया। अनिल मिश्रा ने जो कोड थे लागू उनको भी नहीं अपनाया। खास तौर पर जो लगातार ये कहा जा रहा था नियम कायदे कि आप फोन नहीं ले जा सकते हैं वहां पर जहां पर गणना स्थल है, उस पर किसी भी तरह की रोक नहीं लग पाई। ये सब वो बातें हैं जिसको लेकर बड़े सवाल अनिल मिश्रा पर खड़े हो रहे हैं। बड़ी बात है जितेंद्र कि आखिर आप नियम कायदों को ताक पर रख रहे हैं और फिर ये भी जब बताया जा रहा है कि आपकी वजह से ही इस तरह से चढ़ावा चोरी हुआ है, आप इस बात को कह रहे हैं कि मैंने लापरवाही नहीं की लेकिन मेरे मातहत लोगों ने ऐसा किया, गबन किया, धोखा किया, चढ़ावा चोरी किया। ये बात कैसे जस्टिफाई की जा सकती है किसी को भी? जी बिल्कुल, देखिए इसके अंदर साफ तौर पर लिखा गया है एसआईटी रिपोर्ट के अंदर कि जो एसओपी थे उनको पूरे तरीके से फॉलो नहीं किया गया। सबसे पहले जो जब भी कोई भी काउंटिंग से संबंधित कर्मचारी काउंटिंग सेंटर के अंदर जाता था तो पहले उसकी चेकिंग होनी चाहिए, जब वो बाहर आता था तब उसकी चेकिंग होनी चाहिए। अंदर कोई भी पेयजल इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन फुटेज में लगातार देखा गया कि अंदर पेयजल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसका जब मन कर रहा है वो बाहर आ रहा है, जिसका जब मन कर रहा है अंदर जा रहा है। कोई फ्रिस्किंग नहीं हो रही है। सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके ऊपर निगरानी कुछ भी नहीं है। यानी कि कंट्रोल रूम जो था सीसीटीवी का, वहां पर देखा गया कि कई बार जिस कर्मचारी की ड्यूटी होती थी वो वहां ना होकर कैंटीन में बैठा होता था। तो लिहाजा इस तरीके की तमाम चीजें थी जो इस एसआईटी रिपोर्ट के अंदर लिखी गई और एसआईटी की जांच के मतलब जितेंद्र कुल मिलाकर चढ़ावे को, उसकी चोरी को रोकने की जो कोशिश होनी चाहिए थी उसकी बजाय चोरों को सुरक्षित किया गया। ये देखिए बैठक की तस्वीरें आपके सामने आ गई है। देखिए ट्रस्ट पर भरोसा खोता हुआ और ऐसे में ट्रस्ट की तस्वीर, राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक की तस्वीर देखिए आपके सामने है। बैठक में मौजूद रहे ट्रस्ट के सदस्य, लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो अभी तक तस्वीरें सामने आई हैं, डिटेल सामने आई हैं, उसमें चंपत राय को, अनिल मिश्रा को बार बार ये कहकर बचाने की कोशिश की गई कि उनके मातहत लोगों ने गलत काम किया लेकिन उनकी भूमिका निष्कलंक है। निष्कलंक कैसे हो सकती है जब आपके ऊपर जिम्मेदारी है उन लोगों को चिन्हित करने की कि वो काम अपनी ईमानदारी से करें। उपस्थित है स्वयं पूज्य दिनेंद्र दास जी महाराज, उपस्थित है श्री पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, उपस्थित है पूज्य युग पुरुष जी, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, उपस्थित है पूज्य युग पुरुष जी महाराज, उपस्थित है पूज्य पेजावर स्वामी जी महाराज, उपस्थित है स्वयं पूज्य दिनेंद्र दास जी महाराज, उपस्थित है श्री पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, उपस्थित है पूज्य युग पुरुष जी महाराज, उपस्थित है